हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स पर। अगर आप भी बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए खास होने वाली है, क्योंकि हम लेकर के आए हैं आप लोगों के बीच में शानदार गणित का प्रैक्टिस क्लास, जिसमें टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जा करके प्ले लिस्ट से पहले पिछला एपिसोड जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस का है सारा देख जाइए। उसके बाद आज के इस एपिसोड में हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। बहुत ही स्मार्ट अप्रोच भी सीखेंगे इस बैच में, जिसको सीखने के बाद आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं आसानी से सेकंडों में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए गणित का शानदार प्रैक्टिस क्लास प्रतिदिन। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। आज का पहला सवाल है, किसी वस्तु पर कर में 10% की कमी की जाती है लेकिन उसकी खपत में 20% की वृद्धि हो जाती है, इससे प्राप्त राजस्व में कितना प्रतिशत वृद्धि होगी? शानदार सवाल है मेरे भाई। एकदम छोटा सा क्वेश्चन से शुरुआत किया गया है, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे और हर टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, ताकि प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप आसानी से लगा सकते हैं सेकंडों में मेरे भाई। जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा तो सक्सेसिव से सेकंडों में उड़ा देना है। सवाल में कहा गया है 10% कमी किया जाता है और खपत में 20% का वृद्धि हो जाता है। भाई 10% का कमी किया गया है तो माइनस में लिखेंगे 10, खपत में 20% का वृद्धि हो गया है तो प्लस में लिखेंगे 20, माइनस प्लस माइनस 20 गुना 10 और बट्टा में 100। भाई 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, माइनस 10 प्लस 20, प्लस में 10 होगा, इसमें से 2 घटाएंगे यानी कि 8%। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। सवाल में कहा गया भाई रेट गिरेगा तो खपत बढ़ गया है 20% का, माइनस 10 किया है, वृद्धि किया गया है खपत में, प्लस का 20% किया, माइनस 20 गुना 10 बट्टा में 100। जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा आप सक्सेसिव से आसानी से सेकंडों में लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं सीधे अगले सवाल पर। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 20% हानि पर बेचा। यदि वह 1200 रुपया अधिक में बेच सकता तो उसे 5% का लाभ होगा। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? शानदार सवाल है मेरे भाई। स्मार्ट अप्रोच भी बताएंगे और सवाल उड़ जाएगा सेकंडों में। करना कुछ भी नहीं है, 20% हानि पर बेच दिया भाई, पहले 20% लॉस पर बेच दिया है भाई। फिर सवाल में कहा गया 1200 रुपया अधिक में बेच सकता तो 5% का लाभ होता। 1200 रुपया ज्यादा में बेचेगा तो 5% का भाई प्रॉफिट होगा। यहाँ से लॉस और प्रॉफिट दो रंग लिखा रहेगा तो भाई जोड़ देना है, सेम रहता लॉस लॉस या प्रॉफिट प्रॉफिट तो घटा देते हैं। यहाँ से दो रंग है, दोनों को जोड़ देंगे, 20 और 5 25%। इसी का सवाल में वैल्यू दिया हुआ है भाई 1200 रुपया। क्रय मूल्य पूछा जा रहा है यानी कि 100% का मान निकालेंगे। भाई करना कुछ भी नहीं है, 25 का ये 4 गुना है, 25 चौका 100, 1200 का 4 गुना करेंगे यानी कि 4800 रुपया। यही इस सवाल का उत्तर है भाई। 25 का ये 4 गुना है तो इसका भी 4 गुना कर दिए, आसानी से निकाल दिए। एग्जाम में जब इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आप आसानी से लगा सकते हैं। भाई पहले कहा गया है 20% नुकसान पर बेच दिया, 1200 ज्यादा में बेचता तो 5% का प्रॉफिट होता। दो रंग है तो जोड़ करके लिखेंगे, 25% का वैल्यू 1200, 100% क्रय मूल्य निकालना था 4800। ठीक है, कैसा लगा ये तरीका नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और हम लोग बढ़ते हैं सीधे अगले सवाल पर। ढेर सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेंगे, तो दिल थम करके बैठिए और बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है और प्रत्येक 15 वस्तु को खरीदने के लिए एक वस्तु मुफ्त देता है और इस प्रकार 35% का लाभ कमाता है। तो ज्ञात कीजिए कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है? शानदार सवाल है मेरे भाई। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है ये पूछा जा रहा है। जब भी इस टाइप का सवाल रहे और ये बात पूछा जाए बताइए क्रय मूल्य से कितना ज्यादा है अंकित मूल्य, आपको कुछ नहीं करना है मेरे भाई। सबसे पहले सीपी और एमपी का रेशियो निकालेंगे बहुत ही आसानी से। 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंट और एमपी निकालना है तो 100 प्लस का प्रॉफिट परसेंट। यहाँ से सीपी और एमपी का रेशियो आप सेकंडों में निकाल सकते हैं। भाई सवाल में कहा गया था 4% का छूट देता है, 4% छूट है, डिस्काउंट 100 में से 4 घटाएंगे यानी कि 96 सीपी हो जाएगा और एमपी हो जाएगा भाई 35% का प्रॉफिट हो रहा है, 135 हो जाएगा, जोड़ देना है 100 में। सवाल में कहा गया भाई 15 वस्तु खरीदने पर एगो फ्री में मिलता है, तो टोटल वस्तु आपको क्या को मिला? 15 को खरीदे, एक फ्री में मिल गया यानी कि टोटल वस्तु 16 को मिला है। भाई 16 से भाग लगा देना है सीपी वाला रेशियो में। अब पैसा 15 को कहीं लगा था, 15 वस्तु आप खरीद रहे थे, उससे भाग लगा देना है एमपी वाला में। अब भाई कुछ नहीं करना है, 16 से काटेंगे, 6 बार में कटेगा, 15 नमा 135। क्रय मूल्य भाई 6 रुपया है, अंकित मूल्य 9 रुपया है, कितना बढ़ा करके रख दिया गया है? 3 रुपया बढ़ा करके रख दिया गया है, कितना पर? 6 पर। परसेंट के लिए 100% से गुना करेंगे, 3 दूना 6, 2 से काटेंगे, 50% बढ़ा करके अंकित मूल्य रखा गया है। तो जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा ये ब्रह्मास्त्र याद रखना है भाई
सीपी और एमपी का रेशियो आप निकाल सकते हैं आसानी से, 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंट और 100 प्लस का प्रॉफिट परसेंट, और सवाल आसानी से लगा सकते हैं। 4% का भाई डिस्काउंट था तो 96 हो जाएगा, 35% का प्रॉफिट 135, 15 वस्तु खरीदने पर एगो फ्री में मिल रहा है, टोटल वस्तु 16 को मिल रहा है। भाई सीपी वाला रेशियो में लगाएंगे 16 से भाग, पैसा लग रहा है 15 का वस्तु का, 15 से इसमें लगाएंगे। अब 6 से 9 हो गया भाई, यानी कि बढ़ा के लिखा गया है दाम, क्रय मूल्य से कितना बढ़ाया, 3 रुपया, कितना पर, 6 पर, परसेंट में लाना है, 100% से गुना कर दिए, 50% इस सवाल का उत्तर हो गया। कैसा लगा ये तरीका, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और हम लोग बढ़ते हैं सीधे अगले सवाल पर। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, आप आसानी से लगा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपने क्रय मूल्य पर सामान बेचने का दावा करता है, लेकिन प्रत्येक किलोग्राम के लिए 960 ग्राम का गलत वजन उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। शानदार सवाल है मेरे भाई। सवाल में क्रय मूल्य पर बेचने का मतलब है, दुकानदार कह रहा है जितना में हम खरीदे हैं उतने में आपको दे रहे हैं। क्रय मूल्य पर बेचने का यही मतलब है भाई, जितना में खरीदेगा उतने में बेच रहा है। तो जब भी आप बेईमान दुकानदार से संबंधित सवाल बनाइएगा तो भाई 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया मान लेना है। 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया, तो बेचेगा भी 1000 रुपया में, क्योंकि क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है मेरे भाई। इसका मतलब क्या हुआ, कह रहा है जितना में हम खरीदे हैं उतने में दे रहे हैं। 1000 में खरीदेगा, 1000 में बेच देगा, लेकिन वो बेईमान है, बेईमानी कर लिया है भाई। 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया माने हैं, 960 ग्राम दिया है, तो 960 ग्राम का दाम 960 रुपया हो जाएगा, यानी कि सीपी यहां से हो जाएगा मेरे भाई 960। 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया, बेईमानी करके 960 ग्राम दिया है, तो 960 ग्राम का दाम 960 रुपया हो जाएगा। अब 960 रुपया का सामान 1000 में बेचेगा, भाई यहाँ से प्रॉफिट हो जाएगा। कितना का प्रॉफिट होगा, 40 रुपया का प्रॉफिट होगा भाई। कितना पर, 96 पर। परसेंट के लिए 100% से गुना करेंगे। भाई आप कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर देना है। 0 से 0 काटेंगे, 4 से काटेंगे मेरे भाई, 4 दूना 8, 4 चौका 16, फिर 4 से कटेगा, 4 छिंग 24, 4 से कटेगा 25 बार में भाई 25/6, इसको पूर्णांक में लिखेंगे 4.1/6% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो जब भी एग्जाम में बेईमान दुकानदार से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप आसानी से 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया मानिए और उड़ा दीजिए सवाल को सेकंडों में। बहुत ही स्मार्ट अप्रोच है, इससे आप सवाल को आसानी से लगा सकते हैं एग्जाम में, समय भी बच जाएगा मेरे भाई। कैसा लगा ये तरीका, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। और हम लोग बढ़ते हैं सीधे अगले सवाल पर। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो उड़ा देना है धुआं धुआं। चलिए बढ़ते हैं। एक सेब की कीमत में 20% की कमी एक व्यक्ति को 54 रुपया में 10 सेब अधिक खरीदने में सक्षम बनाती है, तो सेब का प्रति दर्जन घटा हुआ कीमत क्या है। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। 20% रेट गिर गया तो 54 रुपया में 10 गो सेब ज्यादा मिल रहा है, घटा हुआ मूल्य निकालना है दर्जन में। जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आसानी से लगा सकते हैं, कुछ नहीं करना है मेरा भाई, घटा मूल्य निकालना है। तो घटा मूल्य निकालने के लिए 54 रुपया में 10 गो सेब ज्यादा मिल रहा है, रुपया को हमेशा ऊपर में लिखेंगे भाई। 54 रुपया में सेब को नीचे लिखना है, रुपया ऊपर में वस्तु नीचे में, तो 54 रुपया में 10 गो सेब ज्यादा मिल रहा है। अब भाई कमी वृद्धि से कोई मतलब नहीं है, 20% है तो बस सीधे लिखेंगे 20 और परसेंट के लिए बट्टा में 100। ये एक सेब का निकला भाई, दर्जन में पूछा जा रहा है तो एक दर्जन में 12 गो होता है, तो एक सेब का है 12 सेब का निकाला है तो 12 से गुणा कर देते हैं भाई। 0 से 0 कट गया, अब गुना करेंगे 52, 2 और 12 को, तो ये हो जाएगा 1296 और बट्टा में 100। 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, 12.96 रुपया, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो आप घटा मूल्य आसानी से निकाल सकते हैं भाई। 54 रुपया में 10 को ज्यादा मिल रहा है, रुपया ऊपर में वस्तु को नीचे में। कमी वृद्धि से कोई मतलब नहीं भाई, जितना परसेंट रहेगा उतना परसेंट लिख दिए। यहाँ से एक सेब का निकल गया, दर्जन का निकालना है, एक दर्जन में 12 को होता है, 12 से गुणा कर दिए, उत्तर आ गया 12.96। तो जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा आप आसानी से लगा सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक वस्तु का अंकित मूल्य 492 रुपया है, दुकानदार वस्तु की खरीद पर 39% का छूट देता है, जिससे उसे 22% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। शानदार सवाल है मेरे भाई। क्रय मूल्य निकालना है, सीपी निकालना है। सवाल में दिया हुआ है भाई 492 रुपया अंकित मूल्य है, 492 रुपया अंकित मूल्य है। इस पर डिस्काउंट भी दिया गया है भाई, सवाल में 39% का डिस्काउंट दिया गया है। 100 में से 39 घटा दीजिए, यानी 61% पर सामान को बेच दिया गया होगा, ये विक्रय मूल्य निकल गया। अब कहा 22% का लाभ भी होता है, तो भाई विक्रय मूल्य पता है और क्रय मूल्य निकालना है, तो बस आपको उल्टा गुना करना है, यानी कि 100 ऊपर में और नीचे में 122। 22% का प्रॉफिट है तो जोड़ करके लिखेंगे 100 में भाई, ठीक है। फिर से एक बार समझ लेते हैं, बहुत ही शानदार सवाल था भाई। दाम है 492 रुपया, इस पर डिस्काउंट दिया गया है भाई 39% का, यानी सामान बेचा गया 61% पर, 61 बट्टा में 100, ये विक्रय मूल्य निकल गया। अब विक्रय मूल्य पता है भाई और क्रय मूल्य निकालना है, तो आपको बस उल्टा गुना करना है। 22% का प्रॉफिट हो रहा है
100 ऊपर में, नीचे में लिखेंगे 122, 100 में जोड़ के। अब भाई 100 से 100 कट गया, 61 से काटेंगे 2 बार में, 2 से ये भी कट जाएगा भाई, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 चिंग 12, यानी कि 246 रुपया इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आप आसानी से लगा सकते हैं सेकंडों में। बहुत ही शानदार सवाल था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यदि विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाता है और क्रय मूल्य 2 गुना हो जाता है तो लाभ 65% हो जाएगा, तो वर्तमान लाभ प्रतिशत कितना है। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, आप आसानी से लगा सकते हैं भाई। उसका मान लेते हैं लेट, क्रय मूल्य मान लेते हैं 100, ठीक है, क्रय मूल्य मान लिए 100। सवाल में कहा गया है क्रय मूल्य 2 गुना हो जाता है, तो नया सीपी क्या हो जाएगा, नया सीपी डबल करेंगे इसका, यानी कि 200। क्रय मूल्य को डबल कर दिए, विक्रय मूल्य 3 गुना हो जाता है तो लाभ 65% का होता है। भाई यहाँ से हम नया एसपी निकाल देते हैं। सीपी जब पता है और एसपी निकालना है, एसपी 200 है और लाभ में 65%। भाई 65% लाभ का मतलब है 100 में जोड़ेंगे, 165 बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 165 को 2 से गुना करेंगे भाई 330 हो जाएगा। ये नया एसपी निकल गया। सवाल में कहा गया था विक्रय मूल्य को 3 गुना किया गया है, यानी भाई ये 3 गुना है, उसका जो ओरिजिनल एसपी होगा, ठीक है, इसमें 3 से भाग लगा देते हैं, 3 से भाग लगाएंगे यानी कि 110 होगा। भाई यहाँ से ओरिजिनल एसपी निकाल दिए हैं, देखिए ध्यान से, इसका 3 गुना करेंगे तो ये 330 हो जाएगा। क्रय मूल्य का डबल, क्रय मूल्य का डबल करेंगे भाई तो ये 200 हो जाएगा। सवाल में लाभ का परसेंटेज पूछा जा रहा है। भाई क्रय मूल्य 100 है और सामान को बेचा गया यानी एसपी है 110, तो प्रॉफिट का परसेंटेज कितना हो जाएगा भाई, 10%। यही इस सवाल का उत्तर है। फिर से एक बार समझते हैं, बहुत ही शानदार सवाल था मेरे भाई। सवाल में कहा गया विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाता है, क्रय मूल्य को 2 गुना किया जाता है तो लाभ 65% हो जाता है। भाई क्रय मूल्य मान लिए हैं उसका 100, तो नया सीपी यानी क्रय मूल्य हो जाएगा डबल हो जाएगा इसका, यानी 200, 65% का प्रॉफिट होता है। तो नई का वाला पर नया एसपी निकालेंगे, 65% प्रॉफिट है तो 165 बट्टा में 100, यानी नया जो एसपी है वो 330 होगा। सवाल में कहा गया विक्रय मूल्य 3 गुना है, यानी ये जो वैल्यू है मेरे भाई 3 गुना है किसका, एसपी ओरिजिनल निकालेंगे, 3 से भाग लगाएंगे, यानी एसपी है 110, क्रय मूल्य 100 था, एसपी विक्रय मूल्य 110, 100 का सामान 110 में बेचा गया है, प्रॉफिट कितना का होगा, 10% का। ऐसे सवाल को एग्जाम में उड़ा देना है सेकंडों में। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ए, बी और सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 33.1/3% निवेश करता है, बी शेष पूंजी का 33.1/3% निवेश करता है और सी शेष निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 4050 रुपया प्राप्त हुआ तो सी का लाभ बी के लाभ से कितना अधिक है। शानदार सवाल है मेरे भाई। सबसे पहले इस टाइप के प्रश्न में फ्रैक्शन में बदल देंगे परसेंटेज वैल्यू को। 33.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है मेरे भाई 1/3। इसको पूर्णांक तोड़िएगा, बट्टा में 100 करिएगा तो आ जाएगा आपका फ्रैक्शन वैल्यू 1/3। अब सवाल में कुछ नहीं करना है मेरे भाई। जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा आपको मान लेना है टोटल पूंजी, मान लेते हैं टोटल पूंजी। भाई 3 का मल्टीपल मान लीजिए, 3 से कटने वाला कोई नंबर, ताकि आसान होगा और सवाल सेकंडों में हल हो जाए। कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो 3 से कटने वाला नंबर हम मान लेते हैं भाई 9 मान लिए। टोटल पूंजी कितना मान लिए, 9। सवाल में कहा गया है इसमें से भाई ए जो है लगाता है 33.1/3। 33.1/3 का मतलब 1/3। 9 का भाई 1/3 करिएगा, 3 से काटिएगा 3 तिया 9, यानी कि ए जो है 3 लगाता है पूंजी। चलिए अब शेष पूंजी का 33.1/3 लगाता है बी। भाई 9 रुपया में से 3 रुपया लगा दिया है, अब जो बचा है वो बचा है 6 रुपया बचा है। इसका भी 33.1/3 लगाता है। 33.1/3 का मतलब 1/3। इसका 1/3 करेंगे भाई, 3 दूना 6, यानी बी लगाया है पूंजी 2 रुपया। अब ए का भी हो गया, बी का भी हो गया और सी का। तो भाई सी शेष पूंजी लगाता है। टोटल 9 रुपया है, 3 रुपया और 2 रुपया, यानी कि 5 रुपया दोनों मिलकर लगा दिया। तो भाई 9 में से 5 चला गया, सी का पूंजी कितना है, 4 है। अब सवाल में कहा गया है जो टोटल कुल मिला करके पूंजी है 4050 रुपया, तो टोटल 9 माने है ना भाई, इस 9 का वैल्यू है 4050 रुपया। सवाल में कहा गया है बताइए सी का लाभ बी के लाभ से कितना अधिक है। बी से कितना अधिक है भाई, यहाँ से देखिए 2 है, इसका 4 है, यानी कि 2 ज्यादा है। बस इस 2 का वैल्यू निकालेंगे। 9 का वैल्यू 4050 है, 2 का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से 4050 बट्टा में 9 गुना 2। भाई ये 9 से कट जाएगा, 9 से कटेगा, 9 चौके 36, 450, इसका डबल करेंगे यानी कि 900 रुपया। यही इस सवाल का उत्तर है। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा
आप आसानी से लगा सकते हैं। क्या किए हैं भाई, 33.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होता है। टोटल पूंजी मान लिए 3 से कटने वाला कुछ भी नंबर मान लीजिए, आंसर सेम आएगा। जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आसानी से लगा सकते हैं। भाई टोटल पूंजी का 33.1/3 ए निवेश करता है, यानी 1/3 ये जो है 3 रुपया लगाता है। शेष पूंजी 6 रुपया बचा, 9 रुपया में से 3 रुपया ये लगा दिया है। इसका भी बी जो है 33.1/3, 33.1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 है, तो 6 का 1/3 किए 2 रुपया, यानी बी 2 रुपया लगा दिया। दोनों मिल करके 3 और 2 5 रुपया लग गया भाई। 9 में से बचा कितना, सी 4 रुपया लगाएगा। टोटल रुपया दिया है सवाल में 4050, तो 9 का वैल्यू 4050 पूछा जा रहा था, सी का कितना अधिक है, तो 2 ज्यादा है, 2 का वैल्यू निकाल दिए 900 रुपया। ऐसे सवाल को उड़ा देना है एग्जाम में। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 110 संतरे बेचने के बाद एक दुकानदार दावा करता है कि वह 22 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। इस टाइप के सवाल अगर आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में, आसानी से सेकंडों में लगा सकते हैं। बस इस सवाल में देखना भाई लाभ हानि किस पर हो रहा है। सवाल में कहा गया है कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, विक्रय मूल्य के बराबर, यानी एसपी सवाल में दिया हुआ है भाई 110, जिस पर लाभ हानि होगा भाई उसी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहता है, तो एसपी लिख दिए 110। प्रॉफिट भाई सवाल में 22 का हो रहा है, यहाँ से आप सीपी निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, कुछ नहीं करना है। 110 रुपया में सामान को बेचिएगा तो 22 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 22 रुपया कम में खरीदे होइएगा सामान को, 110 में से 22 घटा लेंगे, यानी कि 88 रुपया सीपी हो जाएगा। भाई प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है, 22 रुपया का प्रॉफिट है, 88 पर परसेंट में लाना है, 100% से गुना करेंगे, 22 से काटेंगे भाई 4 बार में, 4 से कट गया, 25% इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। एग्जाम में जब इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो लाभ हानि किस पर हो रहा है उस पर ध्यान देना है भाई। सवाल में कह रहा था 22 संतरा के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, विक्रय मूल्य के बराबर, तो जिसके बराबर लाभ होगा या हानि होगा मेरे भाई उसी का वैल्यू सवाल में दिया रहता है। विक्रय मूल्य के बराबर यानी विक्रय मूल्य आपका 110 हो गया, प्रॉफिट लिखेंगे 22। अब 110 का सामान 22 में बेचेंगे यानी सीपी 88 हो जाएगा, यहाँ से परसेंटेज निकाल देंगे आसानी से। तो जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आप एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं सेकंडों में विदाउट पेन और पेपर के। कैसा लगा ये तरीका नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और हम लोग बढ़ते हैं सीधे अगले सवाल पर। सभी दोस्तों को शेयर करिए जो बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं और बिहार में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं मेरे भाई। सपना होगा साकार, हम लेकर के आएंगे प्रतिदिन आप लोगों के बीच में गणित का शानदार प्रैक्टिस क्लास। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक वस्तु को 480 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि यह 20% का लाभ कमाए। शानदार सवाल है मेरे भाई। 10% हानि पर बेच दिया है, यानी कि सामान को बेच दिया है 90% पर, रुपया में बेचा गया है 480 रुपया में। सवाल में कहा गया है उसको 20% का भाई लाभ चाहिए, 20% का प्रॉफिट, यानी 120% का वैल्यू निकालना है। 480 बट्टा में 90 गुणा 120, 0 से 0 कटेगा, 3 से काटेंगे भाई 3 बार में, 3 चौका 12, 3 से कट जाएगा ये 160 बार में, गुना करेंगे 640 रुपया, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आसानी से लगा सकते हैं भाई। 10% हानि पर बेचा है 480 रुपया में, 10% हानि का मतलब है 90% पर बेच दिया रुपया में 480 रुपया में। 20% का प्रॉफिट कमाना है भाई, 120% का वैल्यू निकाली, यानी 640 रुपया में बेचेगा तो 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा आसानी से उड़ा देना है सेकंडों में। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक खुदरा विक्रेता अपने सामान को 150% पर अंकित करता है और 40% का छूट भी देता है। यदि क्रय मूल्य 1600 रुपया है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। शानदार सवाल है मेरे भाई। क्रय मूल्य 1600 रुपया है, ठीक है, 150% अंकित करता है भाई। क्रय मूल्य 100% है, 150% भाई बढ़ा करके अंकित कर दे, यानी कि 250 100 में जोड़ देना है, ठीक है, 100 में जोड़िएगा 150 तो 250% के लिए बट्टा में 100। फिर सवाल में कहा गया है डिस्काउंट भी दे देता है भाई, 40% का डिस्काउंट भी दे देता है, तो डिस्काउंट 60 बट्टा में 100, 100 में से घटा देना है भाई। अब 2 जीरो से 2 जीरो कटा, ये 2 जीरो से 2 जीरो भाई, 16 और 25 और 2400 रुपया, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आप आसानी से लगा सकते हैं। सवाल में कहा गया भाई क्रय मूल्य 1600 रुपया है, विक्रेता अपने सामान को 150% पर अंकित करता है, यानी 100% क्रय मूल्य लगाया होगा, 150% अंकित कर रहा है, यानी कि बढ़ा दिया भाई 250% के लिए बट्टा में 100, 40% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 60% पर बेच रहा है तो 60 बट्टा 100, यहाँ से सॉल्व कर दिए 2400 रुपया इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं सीधे अगले सवाल पर। एक टेप रिकॉर्डर को 1900 रुपया में बेचने से मुझे 5% हानि हुई, इसे 2080 रुपया में बेचने पर मुझे कितना % का लाभ होगा। शानदार सवाल है मेरे भाई। 1900 रुपया में बेचा गया है,
ठीक है। 5% का हानि हो गया है, 100 में से घटाएंगे यानी 95% पर बेच दिया गया होगा। बहुत ही स्मार्ट अप्रोच बताएंगे। सीखने के बाद आप क्वेश्चन को आसानी से सेकंडों में लगा सकते हैं मेरे भाई, मॉकिंग विदाउट पेन और पेपर के। 1900 रुपया में बेचा, 5% का नुकसान हुआ। 2080 रुपया में बेचेगा तो भाई कितना का लाभ होगा? 95 बट्टा में 1900 और गुना में 2080। भाई 0 से 0 काटेंगे, 95 दूना 190, 2 से ये भी कट जाएगा 104, यानी कि भाई 104%। 100 से ज्यादा है ना, कितना परसेंट ज्यादा है? 4%, यानी कि भाई प्रॉफिट जो है 4% का हो जाएगा। यही इस सवाल का उत्तर है। ऐसे स्मार्ट अप्रोच सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, सभी दोस्तों को शेयर करिए जो बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हो। गणित देख करके डर लगता है तो डर दूर भगाने का समय आ गया है मेरे भाई। हम लेकर के आएंगे आप लोगों के बीच में गणित का शानदार प्रैक्टिस क्लास। कैसा लगा ये तरीका नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और हम लोग बढ़ते हैं सीधे अगले सवाल पर। चीनी का लागत पर 5% छूट के बाद एक खरीदार 608 रुपया में 2 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है, तो चीनी का मूल विक्रय मूल्य क्या है? शानदार सवाल है मेरे भाई। जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा सबसे पहला काम करना है घटा हुआ मूल्य निकालेंगे। कैसे निकालेंगे भाई? घटा हुआ मूल्य, कुछ नहीं करना है भाई, रुपया को ऊपर में है और वस्तु को नीचे में। सवाल में कहा गया है 608 रुपया में 2 किलो ज्यादा लेता है, 608 रुपया में 2 केजी ज्यादा है। और गुना, भाई कमी कोई मतलब नहीं है, जितना परसेंट रहेगा सीधे गुना कर देना है। सवाल में 5% का डिस्काउंट मिला था, सीधे गुना करेंगे 5 और बट्टा में 100। भाई 2 से ये कट जाएगा 304 बार में, 5 से इसको गुना करेंगे भाई तो हो जाएगा 1520 और बट्टा में 100। 0 से 0 काटेंगे यानी 15.2 रुपया प्रति केजी हो जाएगा। हुआ मूल्य निकल गया 15.2 रुपया प्रति केजी। उसका ओरिजिनल रेट निकालना है मेरे भाई। सवाल में कहा गया है बताइए चीनी का मूल्य विक्रय मूल्य क्या है? ओरिजिनल वाला, ठीक है, प्रारंभिक यानी शुरू वाला मूल्य निकालना है। मूल्य विक्रय मूल्य कुछ नहीं करना है मेरे भाई। 15.2 रुपया प्रति केजी दाम घटने के बाद का था, शुरुआत वाला पूछा जा रहा है, ओरिजिनल वाला। कुछ नहीं करना है भाई, उल्टा गुना कर देना है परसेंटेज का, बस इतना ही काम करना है भाई। 5% का डिस्काउंट दिया था ना, 100 ऊपर में लिखेंगे, नीचे में घटा करके, ठीक है, दशमलव उड़ाएंगे, नीचे में एक 0, 0 से 0 कट गया भाई, 19 से काटेंगे, 5 बार में कटेगा, 19 से कटेगा 8 बार में भाई, 5 दूना 10 यानी कि 8 दूना 16 रुपया प्रति केजी। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। फिर से एक बार समझते हैं, बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा सबसे पहला काम करना है घटा हुआ मूल्य निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? रुपया ऊपर में लिखेंगे, वस्तु नीचे में। भाई 608 रुपया में 2 किलो ज्यादा ले रहा था क्योंकि रेट गिर गया था, कमी कोई मतलब नहीं भाई, जो परसेंट रहेगा उतना लिखना है। 5% था, 5 बट्टा में 100, यहाँ से निकाल दिए, घटा हुआ मूल्य निकला 15.2 रुपया पर केजी। सवाल में उसका ओरिजिनल रेट पूछा जा रहा है, प्रारंभिक शुरुआत वाला। तो भाई घटल का दाम पता है, मूल वाला पूछा यानी शुरुआत वाला पूछा गया है, तो आपको बस परसेंटेज वैल्यू का उल्टा गुना करना है, ठीक है। तो 15.2 रुपया पर केजी था, 5% का डिस्काउंट है, अब गुना करेंगे भाई 100 ऊपर में, कमी वृद्धि रहेगा, कमी रहेगा घटा के, वृद्धि रहेगा जोड़ के लिखना है। 5% का डिस्काउंट दिया जा रहा था, कमी हो रहा था यानी 95, इसको सॉल्व कर दिया, उत्तर आ गया 16 रुपया पर केजी, उसका ओरिजिनल रेट। जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आप आसानी से लगा सकते हैं सेकंडों में। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल। 10% की छूट देने के बाद 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए क्रय मूल्य से अंकित मूल्य का कितना प्रतिशत वृद्धि होना चाहिए? शानदार सवाल है मेरे भाई। अभी पीछे के क्वेश्चन में बताया गया था कि क्रय मूल्य से कितना ज्यादा अंकित करना है। जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में, इस भाषा का प्रयोग किया रहेगा तो आप डायरेक्ट सीपी और एमपी का रेशियो निकाल सकते हैं सेकंडों में। भाई 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंट और एमपी का रेशियो निकालना है 100 प्लस का प्रॉफिट परसेंट। यहां से सवाल 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। जब भी क्वेश्चन में इस बात का चर्चा रहे, क्वेश्चन पकड़ा गया मेरे भाई, क्रय मूल्य से कितना ज्यादा अंकित करना है, ये तरीका लगाना है, रेशियो निकाल के उत्तर निपटा देना है। सवाल में 10% छूट दिया, 8% का लाभ, तो भाई 100 में से 10 घटाएंगे 90, 8% का प्रॉफिट है 108। भाई 90 रुपया का सामान है, सीपी 90 है, एमपी 108, कितना बढ़ा करके लिख दिया गया है? सवाल में 18 बढ़ा दिया गया, कितना पर? 90 पर, और परसेंट में लाना है 100% से गुना करेंगे, उत्तर आपका तैयार है भाई। 18 पंचे 90, 5 से काटेंगे यानी कि 20%, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा कि क्रय मूल्य से कितना ज्यादा अंकित करना है, आप सीपीएमपी का रेशियो निकाल के सवाल उड़ा दीजिएगा। धुआं धुआं। कैसा लगा ये तरीका नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और हम लोग बढ़ते हैं सीधे अगले सवाल पर। एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक को 10% हानि पर बेचा। यदि वह इसे 1080 रुपया अधिक पर बेचता तो 10% का लाभ होता। पुस्तक का कीमत ज्ञात कीजिए। शानदार सवाल है मेरे भाई, उड़ा देना है, कुछ नहीं करना है भाई। पहले बेचा 10% के लॉस पर,
अगर वो 1080 रुपया में बेचता तो भाई 10% का प्रॉफिट हो जाता। बताए थे 2 रंग रहेगा भाई, प्रॉफिट लॉस जोड़ना है, सेम रहेगा घटा देना है। लॉस और प्रॉफिट है, दोनों को जोड़ देंगे। 20% और इसी 20% का वैल्यू भाई 1080 है, 100% का निकालेंगे। कुछ नहीं करना है भाई, इसका 5 गुना है, 20 का 5 गुना। आप भी इसको 5 गुना करिए, 5 से गुना करेंगे भाई 0 हो जाएगा, यानी कि 5400 रुपया इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आप आसानी से लगा सकते हैं सेकंडों में। आज का सवाल हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। हम लेकर के आएंगे आप लोगों के बीच में गणित का शानदार प्रैक्टिस क्लास, प्रतिदिन टॉपिक वाइज। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।